तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो बहुत ही बेसिक है और कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम भी रहा है। द चैप्टर इज टाइम एंड टेंस। अक्सर बचपन में हम लोग को ये बताया जाता है कि जो कार्य भूतकाल में हो गया वो भूतकाल है, वो पास्ट टेंस है। जो अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस है। और जो आने वाले वक्त में होगा वो फ्यूचर टेंस है। पर ये बहुत बेसिक सा है और इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। आप हमेशा देखिएगा, कभी भी जब आप ग्रामर की किताब उठाते हैं तो उस चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। तो टाइम और टेंस दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि टाइम जो है वो होता है कि क्रिया कब होगी, और टेंस आपका होता है वर्ब का फॉर्म। सिर्फ सीधा सीधा सिंपल सा समझिए, आपका वर्ब आपके सेंटेंस में किस रूप में आएगा यही डिसाइड करेगा कि किस टेंस का वो सेंटेंस है। हम आगे आने वाले क्लासेस में टेंस, सारे टेंस को अलग अलग एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक बनाकर डिस्कस करेंगे कि हर टेंस का इस्तेमाल कब कब होता है। ये समझना ज्यादा जरूरी है, सिवाय इसके कि हम रट लें कि उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है। जो सारे टेंसेस के वर्ब फॉर्म्स है वो अभी इस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सारे टेंस के वर्ब फॉर्म्स उसमें दिए हुए हैं। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई टाइम और टेंस का अंतर क्या है। हम फिर से थोड़ा डिस्कस करते हैं इस बात पे। अगर आप टाइम देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, तो टेंस मेरा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम गोइंग। पर ये होगा कब, ये क्रिया कब होगी? ये क्रिया फ्यूचर में होगी, ये क्रिया कल होगी। तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि टाइम और टेंस में एक अंतर होता है। टाइम और टेंस एक ही चीज नहीं है। अगर कोई चीज प्रेजेंट टेंस है, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो चीज अभी ही होगी, अभी ही होगी। हो सकता है वो फ्यूचर में भी होने वाली हो। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम दिखाते हैं फ्यूचर एक्शन को। तो हाँ, फ्यूचर टेंस जरूर अब गॉन होता जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर टेंस का ज्यादातर इस्तेमाल हम मॉडल्स के इस्तेमाल से, विल और शैल के इस्तेमाल से और प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल से हम कर ले रहे हैं। तो अब बहुत सारे ग्रामर्स में तो अब ये भी लिख दिया गया है मॉडर्न ग्रामरियंस के द्वारा कि फ्यूचर टेंस इंग्लिश में होता ही नहीं। पर चूंकि हम थोड़ा ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हम ट्रेडिशनल के हिसाब से हम फ्यूचर को भी थोड़ा सा देखेंगे। पर मुख्य रूप से जो देखना है हमें, वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को देखना जरूरी पड़ता है हमारे लिए। तो सिंपल से वर्ब फॉर्म्स आपको दिमाग में रखने होंगे। वर्ब फॉर्म्स के लिए भी V1 V2 V3 सफिशिएंट होते हैं, 4 और 5 बनाने की हमें जरूरत नहीं है। बेसिकली जो आपको एक दो चीज और समझने की जरूरत है कि वर्ब V1 जो है, वर्ब का अपना रियल फॉर्म, वर्ब अपने रियल फॉर्म में हमेशा ही प्लूरल होता है। वो प्लूरल फॉर्म है वर्ब का। और जैसा कि हम नाउन में एस और एस लगा के नाउन को प्लूरल बनाते हैं, उसके ठीक उलट हम वर्ब में एस और एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। इस चीज को भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी चीज जो मैं आपको कह रहा था वो यही कि भाई जो टाइम और टेंस का अंतर है उसको समझिए। जैसे मैं आपको दो तीन और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मिस्टर सिन्हा रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। अब रिटायर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पर ये क्रिया होगी कब? ये क्रिया होगी नेक्स्ट मंथ में, मतलब फ्यूचर में। तो उस क्रिया के होने का टाइम जो है वो फ्यूचर टाइम है। तो हमेशा ये समझिएगा कि क्रिया जब होगी, जब वो घटित होगी, जब उस क्रिया को किया जाएगा, वो उसका टाइम कहलाता है। और उस सेंटेंस का, जिस सेंटेंस से हम उस बात को कह रहे हैं, उसमें वर्ब किस फॉर्म में है, वो बताता है हमें कि भाई क्या आपके टेंस का फॉर्म होगा। तो एक बार हम टेंस के फॉर्म्स देख लेते हैं। अगर आप देखिए, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई प्ले, ही प्लेज, ही शी गोज एंड ऑल दैट। तो बेसिकली V1 या V1 प्लस SES, जिसको आप V4 भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो इज MR प्लस VING को आप लोग V5 भी कई बार कहते हैं। तो इज MR और VING, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड एंड ही हैज प्लेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव
प्लस V3, V प्लस en थोड़ा गलत लिखा है इन्होंने, पर वो V3 आप कह सकते हैं उसको, कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव के बाद। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि जब हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस बनाते हैं, उसके बाद हमें बनाना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम हैज हैव उठाते हैं, हम वी आई एन जी उठाते हैं, हैज हैव उठाते हैं परफेक्ट से, और कंटिन्यूअस से उठाते हैं वी आई एन जी। पर रूल ये कहता है कि हैज हैव के बाद हमेशा वी थ्री का इस्तेमाल होगा। इसीलिए बी, टू बी वर्ब जो हमारा है उसका थर्ड फॉर्म हम उठाते हैं बीन, और हम बनाते हैं हैज हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म। अगर हम पास्ट को देखें तो सिंपल पास्ट में हमेशा यही एक ऐसा टेंस है इसमें V2 का इस्तेमाल होता है, बाकी कहीं पर भी V2 का इस्तेमाल होते आप नहीं देखेंगे। सिंपल पास्ट आई प्लेड, ही प्लेड, whatever the thing might be, so it's like V2, सिंपल V2 सब्जेक्ट प्लस V2 हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट में। जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, आई वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। तो ये दे वर प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ये क्या हुआ, वॉज वर आ गया। जैसे इज एम आर की जगह हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा और बड़ा करता हूं मैं इसे, ये देखिए, वॉज और वर प्लस वी आई एन जी, वी आई एन जी कंटिन्यूअस के लिए हमेशा वी आई एन जी आएगा। आई एन जी फॉर्म जो है उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। वैसे जेरेंड भी होते हैं पर उस पर हम बाद में जाएंगे। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का इस्तेमाल हुआ, तो हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड। इसीलिए जैसे पास्ट परफेक्ट हो जाए तो हम हैज हैव की जगह हैड लगाते थे, बस यही परिवर्तन आता है। हैड प्लस V3 हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट का फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कुछ नहीं बदलता, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड लगा देते हैं हम। जैसा कि हमने हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस बीन प्लस V3 लगा देते हैं। सिंपल फ्यूचर, आई शैल प्ले, ही विल प्ले। अब अमेरिकन इंग्लिश में दोनों फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ विल लगता है, पर हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश को ज्यादा फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में खासतौर से रिटन इंग्लिश में अभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल प्लस V1 लगेगा, और ही या विल के ही शी वगैरह के साथ विल लगेगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के लिए, और उसके बाद प्लस V1 है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस वही शैल और विल रहेगा, शैल विल, पर शैल और विल के साथ रूल है क्योंकि वो मॉडल्स हैं कि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है। तो V1 लाने के लिए हम शैल और विल के बाद हमेशा बी ले आते हैं जब भी हमें कंटिन्यूअस दिखाना हो, क्योंकि डायरेक्ट शैल और विल के बाद हम VING का कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां हमें V1 ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए V1 के रूप में हम बी का इस्तेमाल करते हैं, और शैल प्लस बी प्लस VING या विल प्लस बी प्लस VING करते हैं। जैसे आई शैल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। फिर आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट पे हम शैल विल के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब शैल और विल रहेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल रहेगा, और उसके बाद हैव आ जाता है। हैज इसलिए नहीं आता क्योंकि हैव रियल फॉर्म है। हमने क्या बात की थी कि V1 हमेशा अपने रियल फॉर्म में V1 जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल वाला हमने इस्तेमाल किया है हमेशा शैल और विल के साथ, क्योंकि V1 का ही हमें वहां इस्तेमाल करना होता है मॉडल के बाद। तो शैल हैव V3, will have V3। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका इस्तेमाल बहुत कम देखा जाता है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि ये जो सेंटेंस है थोड़ा अटपटा सा सुनने में लगता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। इसमें हम शैल प्लस हैव या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस VING का इस्तेमाल करते हैं। जैसा बाकी था हमारा हैव प्लस बीन प्लस VING, वो तो रहता ही रहता है। यहाँ हैज का बस इस्तेमाल नहीं होता। बात शर्त वही है कि जो वैसा मैंने आपको बताया कि शैल और विल मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा हम रियल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो शैल हैव बीन VING, विल हैव बीन VING, ये है हमारे वर्ब फॉर्म्स सारे वर्ब के।
प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। वैसे अभी हर एक टेंस को हम एक एक क्लास में अलग अलग से उसके यूजेस के साथ डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ये चार्ट अगर आपके ध्यान में रहे, आप इसका चार्ट बना लें। आप पॉज करके वीडियो को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसको आप लिख के रखें, ये आपके लिए मददगार रहेगा। एंड फर्दर क्लासेस में हम सारे टेंसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो, और जब हम यूजर्स डिस्कस करें तो आपके लिए टेंस की ये जो आफत है, ये टेंस में जो कंफ्यूजन होता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। Thank you very much.